नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद स्टेनो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा स्टेनोग्राफर पद की परीक्षा की अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले इसी पोस्ट के लिए आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले 2017 की वैकेंसी के बारे में, उसके बाद 2020 की वैकेंसी के बारे में, और ये जो भी चल रही है 2023 की वैकेंसी, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2017 वाली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी 18 फरवरी 2017 को पब्लिश हुई थी। इसमें आप देख लो कितने पोस्ट हैं। टोटल हिंदी की पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 251 थी, और जो ट्राइबल एरिया है उसमें 15 पोस्टें थी। और इंग्लिश की बात करें तो 44 और 47 पोस्टें टोटल थी। तो इसका आगे बात करें अपन तो एग्ज़ाम जो हुआ था, एग्ज़ाम 29 मई से 3 जून तक चला था। 6 दिन टोटल चला था। और इसमें बात करें कितने फॉर्म, कैंडिडेट कितने थे टोटल, तो लगभग 25,000 के समथिंग कैंडिडेट बैठे थे। और आगे बात करें तो इसमें रिजल्ट जो है अपना 28 अगस्त को रिलीज़ हो गया था। इसका मतलब 3 महीने बाद लगभग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए थे। इसके बाद जो है इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए राजस्थान में ही जो जयपुर में बेंच है, रजिस्ट्रार ऑफिस में इंटरव्यू आयोजित करवाया था इन्होंने। इसके बाद इंटरव्यू करवाने के बाद एक बार फाइनल रिजल्ट आता है, उसने डिक्लेयर किया है 17 सितंबर को। अब बात करें अपन कट ऑफ की, तो जो हिंदी की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। जनरल की 143.96 है, ओबीसी की 126.19 है, एससी की 127 है, एसटी की भी 127 है। तो बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पोस्ट इसके पास थी, लेकिन इसने पास 4 ही लोगों को किया। अपन विश्लेषण करते हैं तो इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, इसने हिंदी की पोस्टें निकाली थी 251 और ज्वाइनिंग दी लगभग 221 कैंडिडेट को। और इंग्लिश में 47 पोस्टें थी और 4 ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी है इसने। इसका मतलब ये निकलता है कि इसको अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो ये पोस्टें खाली भी रख सकता है। तो अभी एक बात और अपन नोटिस करते हैं, इसने 18 फरवरी 2017 को वैकेंसी निकाली थी और 17 सितंबर को कंप्लीट कर दी वैकेंसी फाइनल रिजल्ट निकाल के। तो इसमें लगभग इसने टाइम लिया 7 महीने का। 7 महीने में वैकेंसी कंप्लीट करी है इसने। अब आगे हम बात करते हैं 2020 की जो वैकेंसी थी उसके बारे में। तो इसने वैकेंसी पब्लिश की थी 18 जनवरी 2020 को। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि इसने वैकेंसी निकाली थी 18 जनवरी 2020 को। उसके बाद कोरोना, लॉकडाउन ये सब चला था। और आप देखेंगे इसमें पोस्टें कितनी थी। टोटल हिंदी की पोस्टें 376 थी और इंग्लिश की 58 पोस्टें थी। तो इसने लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम करवाया था। तब तक बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था तैयारी करने का और ये सब। तो अब इसमें बात करें कितने फॉर्म आए थे लगभग, तो लगभग 48,000 फॉर्म इसने पब्लिश किए थे। इसमें जो रोल नंबर इश्यू करता है उसमें 15,000 से स्टार्ट हुआ था और 63,000 पे ख़त्म हुआ था। तो लगभग 48,000 फॉर्म टोटल थे। अब आगे बात करें अपन, तो इसने जो शेड्यूल बनाया था उसका आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसने 3 अप्रैल से शुरू किया था एग्ज़ाम और 8 अप्रैल तक चला था। अब इसकी बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट अब इसने एग्ज़ाम करवाया था 3 अप्रैल से और एग्ज़ाम दिया है 30 जून को। लगभग 3 महीने बाद इसने रिजल्ट दिया है। और उसके बाद इसने इंटरव्यू करवाए थे लगभग 1 महीने बाद, 28 जुलाई से 30 जुलाई, 3 दिन तक। और इस बार इसने इंटरव्यू करवाए
जोधपुर में जो राजस्थान हाईकोर्ट नया वाला बना हुआ है उसके अंदर। उसके बाद उसने फाइनल रिजल्ट निकाला और उसमें कट ऑफ थी जनरल की 169 और ओबीसी की लगभग गई थी 162 और एससी की गई थी 136, एसटी की गई 128। लेकिन अब आपको पता होगा ये जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ये, जिसमें जो हर बार जाती है लगभग उतनी मेरिट गई थी, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मीडिया में बातें आई, मतलब केस भी हुआ था। तो ऐसा करके इसने अपनी गलती मानी और बोला कि तकनीकी त्रुटि है और रिजल्ट जो है दोबारा निकाला, और वो निकाला 28 अक्टूबर को। और कट ऑफ भी जो है वो चेंज हो गई, कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो दूसरी कट ऑफ थी जो रिवाइज्ड रिजल्ट में आई थी वो जनरल की लगभग 188 चली गई, ओबीसी की चली गई 186, एससी की चली गई 176, एसटी की 161, जो कि बहुत ज़्यादा थी। अब अपन बात करें इसमें जो टीएसपी एरिया और ये है ना, इसमें ये सब कट ऑफ आप देख सकते हैं, इंग्लिश की कट ऑफ है ये। लेकिन वो जो रिजल्ट उसने वापस निकाला था उसका फिर से इंटरव्यू करवाया था इसने, 2 दिन करवाया था, वहीं सेम वेन्यू पे था। 11 नवंबर से 12 नवंबर 2 दिन चला था। अब इस का विश्लेषण करें तो इसने पोस्ट निकाली थी 376 हिंदी में और ज्वाइनिंग दिया था 412 को, और इंग्लिश में 58 पोस्ट थी और ज्वाइनिंग दिया 50 को। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि ये पोस्ट बढ़ा भी सकता है वैकेंसी निकलने के बाद। तो इसने लगभग 36 पोस्टें बढ़ाई थी, वैकेंसी निकलने के बाद बढ़ा था ये। और अपनी प्रोसेस की बात करें तो ये 18 जनवरी 2020 को पब्लिश हुआ था एडवर्टाइजमेंट, और लगभग 1.5 साल बाद, 2 साल लगभग कंप्लीट मान सकते हैं आप, उसमें इसने कंप्लीट करवाया क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। अब हम बात करते हैं 2023 वाली वैकेंसी के बारे में। 2023 वाली वैकेंसी 28 जुलाई को पब्लिश हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं। अपन टोटल पोस्टों पे बात करते हैं। हिंदी की पोस्ट 258 है और इंग्लिश की 19 पोस्ट हैं टोटल। अब हम बात करें इसका एग्ज़ाम, इसका जो स्किल टेस्ट होता है तो वो इसने 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक लगभग 8 दिन तक कंटिन्यू करवाया इसने, आर्या कॉलेज कुकस जो जयपुर में फिक्स इसका एग्ज़ाम सेंटर है। तीनों वैकेंसी में इसने यहीं पर एग्ज़ाम करवाए हैं। अब देखते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट का जो हिंदी का है। इसमें अपन मान के चलते हैं कि जिस तरीके से लोगों का टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था तो इस बार लगता नहीं है किसी के भी टाइपिंग में 50 में से 50 नंबर बनेंगे। और रही बात एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी में भी ऐसे प्रश्न घुमा के दिए थे इसमें, और एक ही क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन डाल दिए थे, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ कम जाने की चांसेज है। बाकी स्टेनो जो हुआ था डिक्टेशन, वो सबके लिए लगभग लीगल मैटर था, बिल्कुल इजी लगभग आया था। तो उस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर हम जनरल की बात करें तो 175 से 180 लगभग जा सकती है। इससे प्लस माइनस 1 या 2 नंबर मान सकते हैं। बाकी ओबीसी की भी लगभग बराबर ही जाएगी। हालांकि कोर्ट ने एलडीसी का जो एग्ज़ाम करवाया था उसमें ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा थी, उसको फिर चैलेंज किया गया, फिर पता नहीं किसी कैंडिडेट को और बुलाया गया था। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद है, 170 से 175 जा सकती है। बाकी एससी की भी लगभग उतनी ही जाएगी, 170 से 175, और एसटी की लगभग 165 से 170 जा सकती है। ये अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात करी है जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, उनसे चर्चा करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट की बात करने से पहले अपन इसके सिमिलर एक और वैकेंसी आई थी इंग्लिश स्टेनो की, जिसका पोस्ट था जूनियर पर्सनल असिस्टेंट।
हाई कोर्ट के लिए आई था। अब इसका एडवर्टाइजमेंट डेट था 13 जुलाई को, और इसने एग्ज़ाम करवा लिए और फाइनल रिजल्ट निकाल दिया 15 सितंबर को। लगभग 2 महीने में फाइनल रिजल्ट इसने दे दिया एग्ज़ाम करवा के। और ज्वाइनिंग ऑर्डर भी अभी आ चुका है, वो आया था 19 अक्टूबर को। तो लगभग 2 महीना और 6-7 दिन में इसने ज्वाइनिंग भी दे दी है। इसमें पोस्ट भी कम थी, और दूसरा ये पता नहीं क्यों इतना जल्दी करवा दिया है। अब अपन मान के चले हिंदी स्टेनो की बात करें, 2023 वाली वैकेंसी, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? इसका रिजल्ट दीपावली से पहले इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब 101% मान लीजिए कि इसका रिजल्ट जो है दीपावली से पहले ही आएगा।